नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ इशिका गुप्ता और रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों का। रेल यात्रियों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। भारतीय रेलवे 1 जुलाई 2025 से नया किराया टैरिफ लागू करने जा रही है। यह बदलाव आम यात्रियों के साथ साथ लंबी दूरी की यात्रा करने वालों की जेब ढीली करेगा। हालांकि राहत की बात यह है कि कुछ कैटेगरी में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। रेलवे के नए टैरिफ के अनुसार सामान्य द्वितीय श्रेणी में 500 किलोमीटर तक यात्रा करने पर कोई वृद्धि नहीं होगी, लेकिन अगर यात्रा 500 किलोमीटर से ज्यादा की है तो प्रति किलोमीटर आधा पैसा अतिरिक्त देना होगा। इसके अलावा आपको बता दें, नॉन एसी में सफर करने वालों को अब प्रति किलोमीटर 1 पैसा ज्यादा चुकाना पड़ेगा। इसी तरह एसी क्लास के टिकट में सबसे ज्यादा बदलाव किए गए हैं। इसमें प्रति किलोमीटर 2 पैसों की बढ़ोतरी की गई है। ऐसे ही शहरी ट्रेनों के किराए में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे लाखों दैनिक यात्रियों को राहत मिलने वाली है। इजराइल के साथ ईरान के सीज फायर पर पीडीएफ चीफ और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने खुशी जताई है। उन्होंने ईरान की जमकर तारीफ करते हुए कहा है कि इस जंग से ईरान मुस्लिम वर्ल्ड में एक नया लीडर बनकर उभरा है। साथ ही 12 दिन में इस जंग में ईरान ने अमेरिका और इजराइल को तगड़ा सबक सिखाया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह पूरी दुनिया के लिए, मुसलमानों के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा, अमेरिका जैसा सुपर पावर से लड़ने के लिए ईरान की जनता, वहां की सेना और नेतृत्व को मैं सलाम करती हूं, क्योंकि उनके पास ना तो हथियार है ना ही परमाणु बम, फिर भी उन्होंने जंग में अमेरिका और इजराइल को धूल चटा दी। मुफ्ती ने कहा कि सीज फायर की मांग भी ईरान की तरफ से नहीं की गई थी। इस जंग से ईरान का रुतबा काफी बढ़ गया है और वो मुस्लिम वर्ल्ड में एक लीडर बनकर उभरा है। सितारे जमीं पर ने दमदार कमाई के साथ किया मंडे टेस्ट पास। पहले हफ्ते में ही बॉक्स ऑफिस से वसूल किया बड़ा बजट। आमिर खान और उनके स्पेशल सितारों की फिल्म सितारे जमीं पर लगातार जनता का दिल जीत रही है। पहले वीकेंड में इस फिल्म ने थिएटर्स में जमकर भीड़ जुटाई और सभी को सरप्राइज कर दिया। सोशल मैसेज देने वाली इस कॉमेडी ड्रामा फिल्म का ट्रेलर तो दमदार था और साथ ही साथ कहानी भी काफी दिलचस्प लगी लोगों को। ये तो पहले ही नजर आ रहा था कि आमिर की फिल्म दर्शकों को इम्प्रेस करने वाली है, मगर बॉक्स ऑफिस पर सितारे जमीं पर ऐसी दमदार परफॉर्मेंस देगी, इसका अनुमान कोई भी नहीं लगा पा रहा था। पहले वीकेंड में ही फिल्म की कमाई ने सभी को हैरान कर दिया है, मगर बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का ये शानदार ट्रेंड कितना लंबा चलेगा, ये सोमवार की कमाई से तय होगा। अब आंकड़े बता रहे हैं कि सितारे जमीन पर ने मंडे टेस्ट भी सॉलिड कमाई के साथ पास कर लिया है। पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। जब से उन्होंने अपनी फिल्म सरदार G3 के ट्रेलर में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को दिखाया है, तब से फिल्म को बैन करने की मांग काफी तेजी से बढ़ गई है। अब फिल्म के साथ साथ सिंगर और मेकर्स पर भी हमेशा के लिए बैन की मांग की जा रही है। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न सिने एम्प्लॉय यानी कि FWICE ने एक प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें उन्होंने दिलजीत दोसांझ के साथ फिल्म सरदार G3 के मेकर्स पर हमेशा के लिए बैन लगाने की मांग रखी है। उन्होंने साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक्टर के लिए एक लेटर लिखा, जिसमें ये अपील हुई है कि वो सिंगर का पासपोर्ट सीज करके उनकी भारतीय नागरिकता हमेशा के लिए रद्द कर दे। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के घर में 15 लाख की चोरी, ज्वेलरी और राइफल की गोलियां भी चुरा ले गए चोर। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह के आरा स्थित दूसरे घर में चोरों ने बड़ी चोरी की है, वारदात को अंजाम दिया है। यह घटना नगर थाना क्षेत्र के मझोवा वार्ड नंबर 5 की है, जहां रविवार की रात यानी कि 23 जून को चोर खिड़की के रास्ते घर में दाखिल हुए और करीब 15 लाख रुपए की ज्वेलरी, 30 राइफल की गोलियां और 15,000 नगद लेकर फरार हो गए। घटना के समय घर में पवन सिंह के सास ससुर कलावती देवी और सुनील कुमार सिंह मौजूद थे, जो दूसरे कमरे में सो रहे थे। चोरी की भनक उन्हें सुबह लगी। जब दरवाजा खोलने पर वो नहीं खुला, तब सुनील कुमार सिंह ने बाहर जाकर देखा तो पता चला खिड़की को पेचकस से खोलकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। चीन को मिलेगा करारा जवाब, अब रेयर अर्थ मैनेजमेंट भी भारत में बनेगा। मोदी सरकार खर्च करेगी 1000 करोड़।
चीन ने जब से रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई है तब से दुनिया भर की इंडस्ट्रीज चिंता में है और भारत भी इसे अछूता नहीं है। लेकिन अब भारत सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है जिससे देश में खुद ही ये जरूरी मैनेजमेंट बनाया जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च कर घरेलू स्तर पर रेयर अर्थ मैग्नेट्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाली है। इस योजना पर भारी उद्योग मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये स्कीम अगले 10 से 15 दिनों में फाइनल हो सकती है। इसके तहत 1500 टन रेयर अर्थ मैग्नेट हर साल भारत में बनाए जाएंगे। अभी स्कीम का पूरा खाका सामने नहीं आया है, लेकिन 5 से 6 कंपनियों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। चुनाव आयोग बोला कोई मुद्दा है तो हम मिलने को तैयार। राहुल ने फिर उठाया चुनाव में धांधली का मामला। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2024 में महाराष्ट्र चुनावों में धांधली के उनके आरोपों पर औपचारिक रूप से पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि सभी चुनाव संसद की ओर से पारित कानूनों और नियमों के अनुसार सख्ती से कराए जाते हैं। चुनाव आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया है कि पूरे चुनाव अभ्यास में हजारों लोगों को शामिल किया जाता है, जिसमें राजनीतिक दलों की ओर से नियुक्त बूथ स्तरीय एजेंट भी शामिल है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में कथित अनियमितताओं का दावा करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को दावा किया है कि कुछ गड़बड़ियां नहीं थी बल्कि वोटों की चोरी थी। उन्होंने मशीन पठनीय डिजिटल मतदाता सूची के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज को तुरंत जारी करने की मांग की है। दिल्ली में बारिश का इंतजार, नोएडा गाजियाबाद में बरसे बादल, मौसम विभाग का अलर्ट जारी। दिल्ली समेत एनसीआर में मौसम विभाग ने बादल और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मंगलवार दोपहर को नोएडा और गाजियाबाद के कई इलाकों में बारिश हुई। कई इलाकों में अभी भी बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग का 3 दिन का येलो अलर्ट दिल्ली में बिना बारिश के बीता। हर कोई दिल्ली में बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने सोमवार को फिर कहा है कि मानसून की बारिश के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। ऐसे में 1 से 2 दिन में दिल्ली में मानसून एक्सप्रेस की एंट्री हो जाएगी। विभाग ने 29 जून तक लगातार बारिश की भी संभावनाएं जताई हैं। बड़ी खबरों में आज के लिए इतना ही, लेकिन ऐसे ही बने रहिए डेली 24 भारत के साथ।